गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम छठी कक्षा का हिंदी सुलभ भारती के पहली इकाई का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सैर। इस पाठ में 4 चित्र दिए गए हैं। चित्र क्रमांक 1 बस स्थानक, चित्र क्रमांक 2 बंदरगाह, चित्र क्रमांक 3 हवाई अड्डा और चित्र क्रमांक 4 रेल स्थानक। और आज हम इन चित्रों का निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। इस सप्ताह हम 2 चित्रों का निरीक्षण करेंगे और अगले सप्ताह 2 चित्रों का निरीक्षण करने वाले हैं। तो आज हम बस स्थानक और बंदरगाह ये 2 चित्रों का निरीक्षण करने वाले हैं। विद्यार्थियों, सैर का अर्थ होता है भ्रमण। अंग्रेजी में इसे ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो आइए हम इस पाठ का निरीक्षण करते हैं। प्रस्तुत चित्र वर्णन द्वारा आवागमन के साधनों से परिचित करवाना एवं यातायात के तीनों मार्ग जल, थल व वायु मार्ग की जानकारी दी गई है। सर, इस पाठ में पहला चित्र बस स्थानक का दिया है। यहाँ लिखा है देखो, समझो और बताओ। मतलब हमें पहले चित्र का निरीक्षण करना है, समझना है और क्या क्या दिखाई दे रहा है यह बताना है। इस चित्र में बड़े से लाल अक्षर में लिखा है बस स्थानक। बस स्थानक के सामने आपकी यात्रा सुखद हो ऐसा लिखा है। इसका मतलब यात्रियों की यात्रा सुखद होने की कामना यहाँ पर की है। बस स्थानक काफी खुले और बड़े मैदान में बना है। बस स्थानक पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ बस में यात्रा करने के लिए बस स्थानक के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ यात्री अपनी यात्रा पूरी करके बाहर जा रहे हैं। बस स्थान में प्रवेश करते ही वहाँ यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बाजू में ही एक स्टॉल लगाया हुआ है। बस स्थानक पर कूड़ेदान दिखाई दे रहे हैं। मतलब बस स्थानक पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। स्टॉल के आगे एक बस खड़ी है और उसके आगे एक स्वच्छता गृह है। यात्रियों के लिए यहाँ पर स्वच्छता गृह की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब हमें सार्वजनिक जगह पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। स्वच्छता के और ध्यान देना चाहिए। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता गृह के विरुद्ध दिशा में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। ऊपर लिखा हुआ है पीने का पानी और एक आदमी पानी पी रहा है। उसके आगे बस स्थानक पर अलग अलग फलाट क्रमांक दिए हुए हैं। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3 ऐसा लिखा हुआ है। इस फलाट क्रमांक पर अलग अलग गांव में जाने वाली बसें खड़ी रहती है। इस चित्र में फलाट क्रमांक 1 और फलाट क्रमांक 3 पर बस खड़ी है। बस के अंदर बस चालक मतलब ड्राइवर दिखाई दे रहा है। वहाँ एक वाहक मतलब कंडक्टर भी खड़ा है और कुछ यात्री फलाट क्रमांक 3 के बस में प्रवेश कर रहे हैं। एक आदमी पहले से ही बस के अंदर बैठा हुआ है। इस बस के ऊपर यात्रियों का सामान रखा गया है और बस पर एक सूचना मतलब संदेश भी लिखा हुआ है।
राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये बसेस हमारे उपयोग के लिए होती है, ये हमारी संपत्ति है, इसलिए इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस स्थानक पर एक लाउड स्पीकर भी है। यहाँ पर कौन से फ्लैट क्रमांक पर कहाँ और कब जाएगी बस, इसकी सूचना दी जाती है। बस स्थानक पर शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला दिखाई दे रहा है। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है और अखबार वाला भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, बस स्थानक ये जो यातायात साधन है वो स्थल मार्ग पर चलता है। स्थल मार्ग से एक गांव से दूसरे गांव यातायात साधनों द्वारा अच्छे से पहुंचते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने बस स्थानक का निरीक्षण किया है। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आपको लिखना है। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उसमें और अधिक पॉइंट भी लिख सकते हो। देखो, 1. बस स्थानक पर लोग बस से यात्रा करने जा रहे हैं। 2. कुछ यात्री अपने बस का इंतजार कर रहे हैं और कुछ बस में बस चालक यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। 3. बस स्थानक पर पीने के पानी की सुविधा भी है। 4. बस में फ्लैट क्रमांक भी लिखे हैं। फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2 और फ्लैट क्रमांक 3। फ्लैट क्रमांक 1 और फ्लैट क्रमांक 3 पर बस खड़ी है। बस पर यात्रियों का सामान रखा है। 5. बस स्थानक पर शीतल पेय वाला और अखबार वाला दिखाई दे रहा है। 6. बस स्थानक के अंदर पंखा और स्पीकर दिखाई दे रहे हैं। 7. बस स्थानक के दोनों बाजू में कूड़ेदान रखे हैं। 8. यात्रियों के सुविधा के लिए स्वच्छता गृह है। 9. यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए बस स्थानक पर आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभकामना लिखी हुई है। 10. फ्लैट क्रमांक 3 के बस पर लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस हमारे उपयोग के लिए होती है, इसे हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों, हम दूसरे चित्र का निरीक्षण करते हैं। दूसरा चित्र बंदरगाह का दिया गया है। यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा है बंदरगाह। बंदरगाह पर जल मार्ग द्वारा यातायात के साधन उपलब्ध किए जाते हैं। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। समुद्र मार्ग से जो सामग्रियां आती है वह बंदरगाह पर उतारी जाती है। बंदरगाह पर कई ऐसी सामग्रियां हैं जो अन्य देश भी भेजी जाती है। मतलब एक देश से दूसरे देश की सामग्रियां लाने के लिए या ले जाने के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। बंदरगाह और जल स्वच्छ रखने के लिए हमें सदैव प्रयत्न मतलब कोशिश करनी चाहिए। बंदरगाह पर हमेशा छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। इस चित्र में भी बहुत सारे जहाज दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी नावें भी बंदरगाह पर दिखाई दे रही है। मालवाहक नाव, इसे कार्गो शिप भी कहते हैं, यह भी इस बंदरगाह पर दिखाई दे रही है। रात के समय जल मार्ग पर राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ लगाया हुआ है।
रात के समय जो भी जहाज आते जाते रहते हैं उनको राह मतलब सही मार्ग दिखाने का काम ये प्रकाश स्तंभ करते हैं। बंदरगाह पर बहुत बड़ी यात्री नाव भी दिखाई दे रही है और उसमें से यात्री भी बंदरगाह पर उतर रहे हैं। एक पाल वाली नाव भी दिखाई दे रही है। कई नाव ऐसी हैं जो पैर से चलाई जाती है। इस नाव में पैडल होते हैं जिसे हम पैरों से चलाते हैं। कुछ पतवार की नाव दिखाई दे रही है। पतवार मतलब लकड़ी का डंडा रहता है, उस पे लोहे की पट्टी लगी हुई रहती है। नाव तक पहुंचने के लिए अलग अलग यहाँ पर पथ मतलब मार्ग बनाए हैं और अलग अलग मार्ग पर अलग अलग नावें खड़ी हैं। कई लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। बंदरगाह पर कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं। ये जल जीवों को मतलब मच्छियों को पकड़ने के लिए पानी तक उड़ान भर रहे हैं। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह के पथ पर या मार्ग पर संदेश लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। भारत स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। मतलब हम स्वच्छ रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो हम जरूर स्वस्थ रहेंगे। और एक संदेश यहाँ लिखा है, पानी में कचरा न डालें। हमें पानी में कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी में अलग अलग जीव मतलब मछलियां रहती हैं। उनके लिए कचरा हानिकारक होता है। जैसे कि कभी कभी हम पानी में कचरा डालते हैं तो पानी में सड़न पैदा होती है, पानी दूषित होता है। प्लास्टिक की बोतल वगैरह ये सब जल जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्वच्छ रहेगा इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। देखो, एक, बंदरगाह पर जल मार्ग द्वारा यातायात के साधन उपलब्ध किए जाते हैं। समुद्र के तट पर मतलब किनारे पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज रुकाए जाते हैं। 3, कुछ जहाज सामान ले जाने और कुछ जहाज सामान लाने के काम आते हैं। यात्रियों के लिए प्रवासी जहाज भी है। 4, बंदरगाह पर एक प्रकाश स्तंभ भी है। इस स्तंभ पर हमेशा लाइट जलती रहती है। यह स्तंभ रात में जहाजों को दिशा निर्देश का कार्य करता है। 5, कुछ लोग नाव में सैर कर रहे हैं। एक पाल वाली नाव भी और कुछ पतवार की नावें भी दिखाई दे रही हैं। 6, बंदरगाह पर एक सूचना फलक है। उस पर पानी में कचरा न डाले ऐसा लिखा हुआ है। 7, बंदरगाह के किनारे पर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत यह सुविचार लिखा हुआ है। 8, बंदरगाह पर कुछ पंछी जल जीव पकड़ने के लिए पानी में उड़ान भर रहे हैं। 9, आसमान में बादल छाए हुए हैं। छोटे बच्चे बंदरगाह पर खेल रहे हैं। 10, बंदरगाह का दृश्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपको पॉइंट बच्चों लिखने हैं। शब्दार्थ, सैर मतलब भ्रमण, यात्री मतलब यात्रा करने वाले या मुसाफिर, समाचार पत्र मतलब अखबार, स्वच्छ
मतलब साफ, स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त। मूल्यांकन इवैल्यूएशन मौखिक अभिव्यक्ति। ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको कमेंट्स में बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो और बताओ। 1, बस स्थानक पर कितनी बस दिखाई दे रही है? 2, बस पर क्या लिखा हुआ है? 3, बंदरगाह पर पानी के वाहन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4, पानी में कचरा न डाले कहाँ लिखा हुआ है? 5, स्वस्थ भारत के लिए क्या आवश्यक है? 6, बंदरगाह पर कुल कितने पक्षी उड़ रहे हैं? गृह कार्य होमवर्क। बच्चों ये होमवर्क आपको करना है, अपने कॉपी में इसके आंसर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 1, यातायात के साधनों के नाम लिखिए। 2, यातायात के साधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3, आवागमन के साधनों के तीनों वर्गों के नाम लिखिए। 4, थल मार्ग के द्वारा यात्रा के कौन कौन से साधन हैं? 5, यातायात के किस मार्ग के लिए बंदरगाह बनाए गए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 अ, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन यात्रा, लाल, बस स्थानक, 3, बंदरगाह, सामान। प्रश्न 1, पहला चित्र डैश डैश का है। 2, दूसरे चित्र में डैश डैश दिखाई दे रहा है। 3, बस स्थानक पर डैश डैश विभाग क्रमांक है। 4, आपकी डैश डैश सुखद हो। 5, सरकारी बस डैश डैश रंग की होती है। 6, अपने डैश डैश का ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 2a, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए। 1, बस स्थानक पर पुस्तकालय दिखाई दे रहा है। 2, बस स्थानक पर कूड़ेदान रखा है। 3, बंदरगाह के पास पक्षी उड़ रहे हैं। 4, बंदरगाह के पास पीने का पानी दिखाई दे रहा है। इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने 2 चित्रों का निरीक्षण किया है। अगले सप्ताह 2 चित्रों का निरीक्षण करेंगे और वो चित्रों का नाम है हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक का। इन चित्रों को समझने में आपको कोई कठिनाइयाँ है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया है तो भी आपको मुझे कमेंट में बताना है, और जिनको कुछ भी शंका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। धन्यवाद बच्चों।